Hi everyone, I am Archana and today I am here for discussing all about inorganic chemistry. And first of all, I am so sorry for being late. And as you all know, what's the reason? Actually, I'm going through my counseling procedure, so I'm getting late. Sorry for that. And so let's start our topic for today. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमें ये बताना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट तो यही कहूँगी, इवन सभी लोग यही कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से करना है और एक एक पॉइंट उससे आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो आज अब सब लोग ये बताते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको बताऊंगी कि यार एनसीईआरटी को पढ़ना ही कैसे है एंड उसे कैसे लर्न करना है एंड बार बार उसका रिवीजन कैसे करना है। मैंने हमेशा से ही यही कहा है, जब भी आप पहली बार से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तभी से आपको उसकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी बना लेनी है। तो आज भी यही मेरा रहेगा कि मतलब मैं अभी कैसे पढ़ना है, उसके साथ ही आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। ठीक है, I'll go forward towards my NCERT. I'll show you how. Okay. So everyone, here's my NCERT, and I'm telling you here कि how I studied. Okay, कि मैंने कैसे इसको स्टडी किया है। मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये मेरा एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, छोटा सा। ठीक है, अब मुझे पता है जब भी मैं इसको पढ़ूंगी, एक बार तो मैंने पढ़ लिया, मेरे पास अभी टाइम है, लेकिन आगे जब भी मैं पढ़ूंगी तो रिवीजन के लिए भी मुझे उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि जैसे आपने ये पूरी पैराग्राफ को पढ़ा, देन इसके बाद आपने क्या किया, इसकी समरी को, इसकी छोटी सी समरी बनाई, जिस जो भी इसमें से लगता है कि आपको हाँ जो चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, उसको यहाँ साइड में लिख लिया मैंने। देखिए, आप सारे ही पैराग्राफ में क्रॉस लगा रखा है, वो इसलिए कि जब भी मैं रिवीजन करूँ, एक बार तो मैं पूरा पढ़ लूँगी, इतना टाइम है मेरे पास, लेकिन जब भी मैं दोबारा रिवीजन करूँगी रिपीटेटिव टाइम, तो मैं ये नहीं कि मतलब अब ये पूरा पूरा पैराग्राफ मैं पूरा दोबारा पढ़ रही हूँ। मैंने इसकी पूरी समरी को यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो अब जब मैं रिवीजन करूँगी ना, तो मैं ये नहीं पढ़ूँगी, अब मैं बस इसको पढ़ के आगे बढ़ जाऊँगी। ठीक है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको रिवाइज़ कर पाऊँगी। और तो फिर मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिवाइज़ करूँगी तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आराम से बैठ जाएंगी। ठीक है, एंड फॉर दीज चार्ट्स, ओके, हमें क्या करना है कि अब जो भी ऑर्डर्स हैं, अब हम सारा डेटा तो लर्न कर नहीं सकते, तो अब हमें इसमें सब में ऑर्डर्स बना लेने हैं और इन ऑर्डर्स को यहाँ कहीं जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे लिख लिया या यहीं पे हाईलाइट कर लिया और ये ऑर्डर्स को देख लिया। जब भी रिवीजन करेंगे या अभी भी आप कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से करें पहली बार में ही, लेकिन रिवीजन के लिए भी सोचें कि आपको आगे कैसे इसे रिवाइज करना है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी में आपको यही करना है। अब मान लीजिए आपको ये मैंने पैराग्राफ देखा, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें बार बार आती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, अब सारे टॉपिक की ज़रूरी नहीं कि हम उसकी समरी साइड में लिख लें। कुछ कुछ टॉपिक्स या पैराग्राफ ऐसे भी हैं जिसमें आपको कि मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में सब कुछ। तो उन पैराग्राफ को मैं डबल टिक करके स्टार डबल ट्रिपल स्टार लगा लेती हूँ और उन्हीं को पढ़ती हूँ जब मैं रिवीजन कर रही हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं उन पर मैं पहले ही, जो मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग की एनसीईआरटी की, पहले ही उसमें क्रॉस लगा दिया एंड देन इससे मेरा बहुत टाइम बच जाता है और मैं एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकती हूँ, जल्दी जल्दी बार बार पढ़ सकती हूँ। जैसे अभी आप देखिए, ये मेरा पैरा है। ठीक है, इसमें मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, तो मैंने इस पैराग्राफ का कोई समरी नहीं बनाई, इसको डबल टिक किया और इसको पूरा का पूरा हर बार पढ़ा। ठीक है, तो अब ठीक है, आपको ऐसे ही पढ़ना है एनसीईआरटी को, सारे के सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से कर लेना है। अब मैंने आपको बता भी दिया एंड दिखा भी दिया कि मतलब एनसीईआरटी को कैसे करना है। ठीक है, अब बस एनसीईआरटी को ही नहीं करना, अब हमें केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से करना है। तो उसके लिए हमारे पास नोट्स हैं, हमारे मॉड्यूल्स हैं कोचिंग्स के, तो उनको भी हमें प्रेफरेंस देना है। और पहली बात तो टीचर्स अपना क्लास में करा देते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो पीरियोडिक
टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग हमारा वहीं हो जाता है। एंड केमिकल बॉन्डिंग में तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, जिसे समझ के और कुछ एक चीज़ें लर्न करके हम उन ट्रेंड्स को या ऑर्डर्स को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी किसी का मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उधर। हाइब्रिडाइजेशन, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स आर देयर जो लर्न नहीं करने हैं, जस्ट समझ लेने हैं एंड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। एंड पीरियोडिक टेबल में हैं चीज़ें लर्न करने की एंड आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। एंड ऑर्डर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं। तो वो आपको जो नोट्स प्रिपेयर करा रहे हैं उसमें ही कई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आपको कराए जाते हैं कोचिंग्स में। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैं आगे की वीडियोज़ में वो भी आपको बता दूंगी। एंड हाँ, मैं रिएक्शंस के लिए ये कहूँगी कि आपको उन्हें लिख लिख के याद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं अपने इन सारे टॉपिक्स में। एंड साथ ही में जब भी टीचर हमें पढ़ाता है तो हमें उन रिएक्शंस को, कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करता है। तो ज़रूरी नहीं हमें सारी रिएक्शंस को ही रटना पड़े, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिनको हमें लर्न नहीं करना पड़ता, जैसे हम कॉन्सेप्ट से ही समझ जाते हैं। तो उन्हें भी आप समझ के कर लें, और जो नहीं हो रही हैं तो उन्हें बार बार लिख लिख के याद कर लें। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्डर्स एंड ट्रेंड्स को आप लर्न करेंगे। एंड exceptions are there, lots of exceptions are there in chemistry, सो उन्हें हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप एक अलग से समरी तैयार करें, अलग से एक शीट तैयार करें जिसमें बस एक्सेप्शन होने चाहिए सारे के सारे। एंड उनको आप रिपीटेटिव रिवीजन देंगे और वॉल पे पेस्ट कर लें वहीं पे, तो आपको अच्छे से वो लर्न करने में ईजी रहेगा। और वो आपको पता रहेगा कि ये जो भी चीज़ें हैं मुझे बार बार रिवाइज करनी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो एंड सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू।